In this lecture we will learn how we can find the complement of any number. कोई भी नंबर है तो उसका complement हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि complement का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए अब बाइनरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझने के लिए ये मैं बाइनरी की, देखिए जैसे आपने पढ़ा है 1 0 होता है, ट्रू फॉल्स होता है, यस नो होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे यस का कॉम्प्लीमेंट है नो, नो का यस, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, 1 का 0, 0 का 1। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है बिल्कुल अपोजिट, जैसे अप का डाउन, इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं ना एंटोनियम्स, ठीक है। अप का डाउन, यस का नो, ट्रू का फॉल्स, तो नंबर्स में उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ओके, अब जैसे ये तो बाइनरी नंबर है, 1 का 0, 0 का 1, लेकिन अगर डेसिमल नंबर है तो उसमें कैसा होगा। डेसिमल नंबर है, जैसे मान लिया 10 है या 20 है या 25 है, इसका कम्प्लीमेंट या इसका कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि 1 का 0, 0 का 1। ओके, अब देखिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपके कम्प्लीमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी समझ में आएगा। फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है कि C इज इक्वल टू, कैसे याद रखते हैं, या C है या B है, ये 2 मिनट में याद हो जाएगा, अभी हम याद कराएंगे। तो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू B की पावर n -1 माइनस n, कैपिटल N। ओके, देखिए C का मतलब होता है कंप्लीमेंट, हमें निकालना है एक नंबर का। नंबर कौन सा है, नंबर वो है, ये n नंबर होगा। B की पावर n, B होता है बेस, B फॉर बेस होता है। ओके, और N4 होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, और ये कैपिटल N4 होता है द नंबर, यानी नंबर, कौन सा नंबर का हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। C इज इक्वल टू B का मतलब बेस, उसकी पावर n, कितनी उसमें डिजिट्स है, -1 माइनस n। एक छोटा सा फार्मूला है। इसका मतलब क्या होगा, C4 अभी बताया था, कंप्लीमेंट, यही तो मैं निकालना ना। ओके, B4 बेस, ये हो गया बेस, और N4 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, N4 द नंबर, यानी किस नंबर की हम बात कर रहे हैं, द नंबर, पार्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बाइनरी 1 है। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी 1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम n इज इक्वल टू तो 1 ले रहे हैं। ठीक है, ओके, और अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसका आपको डायरेक्ट नहीं पता है, जैसे कि 1 का तो आपको डायरेक्ट पता है कि 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका बेस कितना होता है, इसका बेस तो आपको पता होना चाहिए। 0 का 1, बेस इसका होता है 2। क्यों बेस 2 क्यों होता है, कौन बताएगा। बाइनरी का बेस 2 क्यों होता है, ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया आपको। सर क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 1। हाँ, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप ये तो क्वेश्चन तकरीबन सबको याद होना चाहिए। इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए बेस 2 हो गया। तो ये देखिए, तो अब जैसे n इजिकल टू 1 है, हमने n इजिकल टू 1 लिया, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो C इजिकल टू B का मतलब है इसका बेस, तो इसका बेस गिवन है, बाइनरी है तो बेस होगा इसका 2।
2 उसकी पावर n, n का मतलब क्या है, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स है इसमें, कंसंट्रेशन 1 हाँ 1 माइनस ये वाला 1 माइनस n, n मीन्स नंबर, जो भी नंबर हम लेना चाह रहे हैं 1 इस, क्लियर, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया। तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए, अरे 2 में से 1 कीजिए, 2 में से 1 को माइनस कीजिए, फिर 1 को माइनस कीजिए, बताइए कितना आया। सर 0 है। 0 आया, हाँ। तो कंप्लीमेंट कितना आ गया 1 का 0, ऐसे ही हम 1 का निकाल 1 का 0 0 का निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला एक तो ये हैंड टू हैंड आप याद कीजिए कि बाद में आप लोग याद नहीं करते, ये मुझे पता चल गया, सब भूल जाते हैं, जितना क्लास में पढ़ते हैं ना वही याद होता है बस। तो बताइए क्या फार्मूला है, मैं फार्मूला आपसे पूछ रहा हूँ, सी इज इक्वल टू अभी जो बी की पावर n बी की पावर स्मॉल एन कैपिटल एन स्मॉल n माइनस माइनस 1 माइनस 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 n कैपिटल एन, ठीक है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट गुड। और ये एन क्या है, नंबर। नंबर अब मुझे बताइए जैसे कि बाइनरी का तो आपको पता चल गया है, अभी मैंने आपको बताया था। अब डेसिम, अब वो किसी का भी मतलब कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखना शुरू कर देता हूँ, मुझे निकालना है या नंबर लिखता हूँ डेसिमल, डेसिमल डेसिमल नंबर, और यहाँ पर उसका लिखेंगे आप कंप्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीमेंट देखिए डेसिमल नंबर है 0, इसका कंप्लीमेंट निकालना है आपको, कंप्लीमेंट है ये, ठीक है। तो अब आप किसी का भी कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे, देखिए कैसे, 0 का कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एन, ये कैपिटल एन होता है, ये जो नंबर हम ले रहे हैं जिसका निकालना है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एन, कैपिटल एन ले रहे हैं हम 0, ये यहाँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। कैपिटल एन है 0, बेस कितना होता है इसका, डेसिमल नंबर का बेस कितना, हार्ड क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, नहीं बेस, बेस डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, कितना हार्ड क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, 10 क्यों, क्योंकि 10 सिंबल्स होते हैं और डिजिट्स। हाँ 10 सिंबल और डिजिट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे 0 to 9। 0 to 9, हाँ वेरी गुड। तो 0 to 9 होते हैं तो बेस कितना होगा 10 होगा, तो कंप्लीमेंट निकालना है तो इज इक्वल टू 10 की पावर n, हम किसका निकालना चाह रहे हैं, इसका, तो इसमें कितने डिजिट्स है, ये कितने डिजिट्स है, सर 0 नहीं डिजिट्स तो 1 है ना, भले ही 0 लिखा लेकिन डिजिट्स तो है ना, तो 1 डिजिट्स है, माइनस 1 माइनस नंबर, नंबर क्या है 0, तो ये आ गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपको पता चल गया 0 का कंप्लीमेंट कितना होता है 9, ओके। 1 का कंप्लीमेंट जल्दी मुझे बताइए इसी बिल्कुल तरीके से देख के, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बता देंगे, अगर आपको 2 डिजिट्स का फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फार्मूला तो यही चलेगा, तो C इज इक्वल टू, यानी 2 डिजिट्स है, बी का मतलब है 10
डिजिट्स कितनी है इसमें? 2 है, तो ये 2 आएगा इस बार। 2 -1 -n यानी 11 इज इक्वल टू 100 -1 यानी 99 -11, तो ये हो गया 88। ये कितना आ गया? 88। ओके, अब मुझे बताइए 100 का कितना आएगा कंप्लीमेंट? आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा। फार्मूला अगर आपको याद है, 37 का कितना होगा बताइए? तो इस तरह से देखिए, और लिखना क्या है, वही कि 2 डिजिट्स है, तो स्मॉल n हो गया, बेस कितना है 10 हो गया, क्योंकि डेसिमल की बात कर रहे हैं हम। और वो फार्मूला जो ये फार्मूला लगा दीजिए ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, ये, और उसके बाद वैल्यू लिख दीजिए और आपका 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए, अगर हाँ इसको करते हैं आंसर, अब देख मत लेना इसमें से, मैं अलग लिख देता हूँ इसको, ना आप आंसर इसी देख के बता दें। ये क्वेश्चन है 6 है, इसका बेस कितना 8 है। क्वेश्चन है इसका कंप्लीमेंट फाइंड करो, यानी फाइंड करना है क्या? कंप्लीमेंट करिए, अब बताइए आंसर। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। करो। सर 1। हाँ 1 सही आंसर है आपका, बिल्कुल 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? इसका आंसर 1 क्यों है तो पूछिए मुझसे। नो, सर है, यस सर। कंफ्यूजन है? अच्छा, Yes. चलिए मैं बता देता हूँ क्यों आया। देखिए, फार्मूला तो याद हो गया आपको, सी इज इक्वल टू बेस की पावर n -1 माइनस नंबर, जो भी नंबर लेना है। तो बेस कितना है यहाँ पर 8 है, इसकी पावर कितनी है n, यानी n का मतलब है डिजिट्स, इसमें कितनी डिजिट्स है? 1 डिजिट है। -1 माइनस n यानी 6 इज इक्वल टू 8 -1 7 -6 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके सर। तो नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। यस सर। यस ओके, सर। Yes, sir. गुड। नाउ अब देखिए, इसी तरीके से ये हमने कर लिया था, ये वाला ये कर रहे थे हम। ओके, तो इस तरह से आप कंप्लीमेंट निकालते हैं। कंप्लीमेंट और बाइनरी निकालना बहुत इजी होता है। कंप्लीमेंट बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया। जीरो का क्या होता है 1, 1 का क्या होता है 0। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसमें ये देखिए 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। अब इसलिए तो कंप्यूटर में ये लैंग्वेज यूज की जाती है बाइनरी वाले, बाइनरी सिस्टम, क्योंकि इसमें कंप्लीमेंट निकालना देखा आपने कितना ईजी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका कंप्लीमेंट भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं निकालेंगे। वो कभी पेज पलट के नहीं देखेंगे सर ने क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, और वो भी इसका आंसर गलत बता देंगे। ऐसा भी होता है, मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं ऐसे। तो कैसे निकालते हैं बाइनरी का कंप्लीमेंट बताइए, किसी को पूछना है? इस नेक्स्ट पे चलते हैं।
हाँ देखिए, जो कम्प्लीमेंट्री हम निकालने थे, एक तो क्वेश्चन इसके दो तरीके से होते हैं। एक तो ये कि कैसे हम इसका कम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, जैसे इसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है तो ये आंसर हो गया, इसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है तो ये आंसर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि आता है कि कम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन करो यूजिंग कम्प्लीमेंट्री मेथड, ये एग्जाम में लिखा होता है कि जैसे हमने पढ़ा था ना सब्सट्रैक्शन, ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन कर रहे थे हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है कि सब्सट्रैक्शन यूजिंग कम्प्लीमेंट्री मेथड, यानी कि आपको कम्प्लीमेंट्री करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका नाम है कम्प्लीमेंट्री मेथड, तो जो नंबर गिवन है उसको क्या करेंगे आप, कंप्लीमेंट निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, यानी जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसका क्या निकालेंगे आप, कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे मैं हैंड टू हैंड आपको एग्जांपल भी बताता चलूँ। आपको क्या करना है, सपोज कीजिए 5 में से 2 को माइनस करना है, तो डेफिनेटली आंसर आप सभी को पता 3 आएगा, लेकिन ऐसे 3 नहीं है, स्टेप वाइज करना है इस मेथड से। तो इस मेथड में क्या करते हैं, आपको माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे, जब क्योंकि ये तो सभी को पता 5 में जैसे कि वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नेक्स्ट लाइन में आंसर लिख दो कि प्रूव्ड। तो ऐसे ही इसमें है, तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर का क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में कंप्लीमेंट करेंगे। कंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया है कि डेसिमल का, डेसिमल है, लिखा होगा एग्जाम में, गिवन होगा कि डेसिमल नंबर गिवन है, तो डेसिमल नंबर है, तो इसका जब आप कंप्लीमेंट करोगे 2 का, तो अभी आपने बताया था मुझे करके, कितना आया था 2 का 7 कंप्लीमेंट, 7 आएगा, तो इसका कंप्लीमेंट आएगा 7। ओके, और उसका नाम होता है सब्ट्राहेंड, इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, सब्ट्राहेंड, यानी 7 क्या हो गया हमारा, सब्ट्राहेंड। ठीक है, ये हो गया सब्ट्राहेंड। सेकंड स्टेप क्या होगा, ऐड दिस नंबर। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, करना तो सब्ट्रैक्ट है। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं आप कि जैसे आप सपोज कीजिए आपको 1, मैं आपको बाइनरी तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइनरी की बात कर रहे हैं सपोज करो, तो उसमें आपको 1 माइनस करना है, तो उसका रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स उसका 0 हो गया, तो 0 प्लस करना होगा, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से करना होगा। ठीक है, तो यानी हमने कंप्लीमेंट किया है, तो कंप्लीमेंट को माइनस नहीं करना है, कंप्लीमेंट इसीलिए करना है, किया है ताकि वो प्लस करना पड़े, यानी साइन भी कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस 5 में ये जो 7 है इसको यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप में, एट दिस नंबर, यानी जो आया आंसर, सब्ट्राइंड फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे, यानी माइन्यूट। ठीक है ना, उसमें ऐड करेंगे, ये माइन्यूट होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें ये ऐड करेंगे, तो वैसे कितना आएगा, 5 7 12। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसमें जो कैरी है, ये कैरी हो गया ना इसका, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि जो भी कैरी आएगा, ओके, इफ देयर इज ए कैरी ऑफ 1 एड इट ऑब्टेन टू द रिजल्ट, यानी इसको उठा के इसमें प्लस कर देंगे आप, यानी ये 1 को यहाँ प्लस कर देंगे, और आंसर कितना आ गया, आप देख रहे हैं 3 आंसर आ गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो आपने देखा 3 आंसर आएगा। तो इस तरीके से, यानी कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से इसको माइनस किया जाता है अगर इस मेथड का यूज हो रहा है, इस तरीके से 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, 3 स्टेप है इसके, एक बार और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अगर आपको 10 में से या 100 में से किसी में से भी 20 माइनस करना है या 25 माइनस करना है, क्लियर, हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा कि ये जो आप माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस ना करके इसका कंप्लीमेंट प्लस कर दीजिए, ये स्टेप 1 होगा। ठीक है, इसको माइन्यूट बोल देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 25 है, तो आप क्या निकालेंगे, 25 का कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो 25 का जब आप कंप्लीमेंट निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कंप्लीमेंट निकालना, तो ये आएगा
72 आएगा, 72, ठीक है। अब ये 27 की वजह से 72 लिख दिया, ऐसा नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो जिसको नहीं आ समझ में, जब आप निकालेंगे ना तो 72 आएगा। ओके, नाउ अब देखिए इसको ऐड करेंगे इसमें, यानी स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो 1 0 0 है, ठीक है। अच्छा 25 लिखा है यहाँ मैंने, 27 लिख दिया है, तो 27 ही कर दीजिए फिर इसे, ठीक है। सर ओके, 74 आना। 27 का आएगा 72, ठीक है। 27 का 72 आएगा। मैं आपको है निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए। अब बाइनरी बेस की डिजिट 2 -1 -1 नहीं सर ठीक है, 27। आगे वो मैंने ना 25 का निकाला था। हाँ, ये 27 कर दिया था मैंने इसको, ठीक है। तो ये जो है आगे आपका 72। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, 72 को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इसमें ऐड करेंगे 72 को तो ये आएगा 172, ये हो गया। ओके, अब आप ये बताइए, हाँ, जैसे कि इसको इसमें सब माइनस कर रहे हैं नॉर्मली, तो 10 यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 73 आएगा, ये आएगा। तो अब यहाँ तो 72 है, तो क्या करेंगे, स्टेप थर्ड करेंगे। वो तो ये नहीं करना ही है स्टेप थर्ड, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था बस। आप क्या करोगे, ये कैरी है, इसको उठा के यहाँ पर प्लस कर दोगे, जैसा अभी बताया आपको। तो ये कितना होगा, 2 और 1 3, और 73 इसका आंसर हो गया। ये दिस इज द मेथड टू फाइंड द कंप्लीमेंट। अभी देखिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको इजी लग रहा होगा। अब डिस्कस करते हैं। अगर आपको मान लिया 25 में से माइनस करना है 75 को, तो आपको पता है आंसर इसका निगेटिव आना है। तो अब ये जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन फॉलो होगी ऑटोमेटिक। कैसे पता आपको, क्योंकि कैरी नहीं आएगा इसमें। अभी आपको जब कैरी ना आए ना, समझो क्या आपको निगेटिव करना है उसको। अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है बताइए। सर 75 का कॉम्प्लीमेंट। 75 का कम्प्लीमेंट करना है, 75 का कम्प्लीमेंट करना है। तो ये आएगा 24 आएगा जब आप निकालेंगे, ठीक है। आप अलग तरीके से निकाल लेंगे अपने, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, ऐड करना है इसमें, ठीक है। माइन्यूट में ये सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, यानी 25 और ये 24 ऐड कर दिया। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 49 आया, ठीक है ना, 49 आया। अब क्या करेंगे, ये 49 आ गया, ठीक है। यानी पहले आपने क्या किया, आपको 25 में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आपको पता है आंसर -50 आएगा, सभी को पता है ये तो, ठीक है। -50 आएगा। तो कैसे आएगा, कैसे, देखिए पहला स्टेप 75 का कम्प्लीमेंट करेंगे आप, क्योंकि डेसिमल गिवन है। तो बेस हो गया 10, तो 10 की पावर 2 यानी 100 माइनस 1 99 में से 24 करेंगे, ठीक है। तो 99 में से 20 ये करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 2, 24 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 25 को 24 में ऐड करेंगे तो 49 आ गया। अब इस स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, इफ देयर इज कैरी ऑफ 1, तो कैरी नहीं है, एड इट टू ऑब्टेन द रिजल्ट। इफ देयर इज नो कैरी, तो हमारे पास कैरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट्स थी और इसमें भी 2 डिजिट्स है, ठीक है। रिकम्प्लीमेंट द सम एंड अट्रैक्ट ए निगेटिव साइड। तो तब क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, इसका जो है रिकम्प्लीमेंट करेंगे इसका, यानी इसका क्या करेंगे स्टेप थर्ड में। अब स्टेप थर्ड इसके लिए चेंज होता है, किसके लिए होता है चेंज, कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टेप थर्ड जो है चेंज है, बताइए। सर विदाउट कैरी। हाँ वेरी गुड, विदाउट कैरी। तो विदाउट कैरी की वजह से मुझे पता चल गया। तो विदाउट कैरी है तो यहाँ मैं लिख दूंगा इट इज विदाउट कैरी। तो मैं क्या करूंगा, इसका कम्प्लीमेंट करूंगा,
तो कम्प्लीमेंट जब आप इसका करेंगे 49 का, तो इसका कम्प्लीमेंट आएगा 50 आएगा। ओके, और विद नेगेटिव साइन, तो आंसर कितना होगा -50 विद नेगेटिव साइन। तो ये 3 स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, वेरी मच। ठीक है, ओके।